आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी दिलचस्प गेम इस वक्त चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पे कब्जे की बात पे वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर को चैलेंज किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मैं कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पे कब्जे की बात की है। गंडापुर को मेरा ये चैलेंज है कि आए कब्जा करके दिखाएं, मैं तुम्हें सड़कों के ऊपर घसीटूंगा। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए कहा कि आप अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि अगर कानून तोड़ा तो आपको भी जेल के अंदर डाला जाएगा। अब ये एक सूबे में गवर्नर की नशिस्त पे बैठा हुआ और वज़ीर आला की नशिस्त पे बैठा हुआ, ये इस तरह है जैसे टॉम एंड जेरी का खेल यहाँ पे चल रहा है। गवर्नर केपी का कहना था कि जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कहते हैं माफ़ी नहीं मांगते उन्हें माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब में ये दावा किया कि वो ना सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी पीटीआई को वहाँ से लेके आएंगे। तो आप ये नहीं कर सकते। अब उन्होंने बात की आइन की, दूसरी बात की माफ़ी की। इस पर मैं रोशनी डालता हूँ आगे चल के कि किस आइन की बात की जा रही है और किस माफ़ी की बात की जा रही है। अब इसके जवाब में कि जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बयान दे दिया है, तो इसके बाद फिर सहाफ़ी जो हैं वो पहुँचे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से फिर गुफ्तगू करना चाहिए और उनसे सवालात करना चाहें। तो डेरा इस्माइल खान में उन्होंने सवाल किए हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि गवर्नर के पास आईनी होता है, लिहाजा वो सियासी गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा मेरी वार्निंग पे अगर अमल ना हुआ तो आपकी ग्रांट बंद हो जाएगी, आपकी गाड़ी मैं सब बंद कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि औकात में रहें, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी बयान दो और ना सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बोलो, क्योंकि वो मुंतखब है और तुम्हारी तरह गैर मुंतखब नहीं है। दोबारा बयान दिया तो फिर मैं कहूंगा कि इसको हटाओ यहां से। अगर मैं खड़ा हो गया तो जिस एक लेटर पर तुम नोटिफाई हुए हो उसी पर डी नोटिफाई हो जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर को मजीद कहा है कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक लेटर की है, मैंडेट की नहीं है। तमीज के दायरे में रहो और अपनी औकात से बाहर मत जाओ। हद से गिरी हुई बातें ना करो। गवर्नर की इस वक्त सूबे में कोई हैसियत है, नाकाम है। मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं डीआई खान का बंदा हूं, जिसकी वजह से तुम्हें खैरात में ओहदे मिल जाते हैं। उन्होंने इससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा अली अमीन से मुकाबले के लिए डीआई खान से कोई बंदा ले लिया जाता है, तुम्हें तो ओहदा मिलता ही मेरी वजह से है। उन्होंने कहा मैं डीआई खान से विफाकी वजीर था तो मौलाना के बेटे को भी विफाकी वजीर बना दिया गया। मुझे अल्लाह और बानी पीटीआई ने वजीर आला बनाया है, तो मेरे मुकाबले में तुम्हें गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं है। अपनी हैसियत को समझो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि सूबे और विफाक के दरमियान पुल बनो? तुमने डेप्यूटी स्पीकर होते हुए भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने मजीद कहा कि तुम्हारी ग्रांट भी बंद कर रहा हूं, जो तुम्हें मिलती है वो भी बंद कर दूंगा। तमीज के दायरे में ना रहे तो फ्यूल भी बंद कर दूंगा। तुम्हारी गाड़ियां भी मेरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, वो भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना करो, इसलिए अपने काम से काम रखो। ये सियासी जंग है और तुम सियासतदान नहीं रहे, तुम सियासत से फारिग हो चुके हो। अपने ओहदे का लिहाज करो। उन्होंने कहा एक ओहदे पर रहने के काम से काम रखो। वास्केट पहनो, शेरवानी पहनो, हेलो हेलो और टाटा करो। इज्जत से काम करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी में तेल भी ना हो, गाड़ी भी ना हो, गवर्नर हाउस भी ना हो। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब के अंदर यह दावा किया था कि वो ना सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी पीटीआई को जब वहाँ से लेके आएंगे। जिस पर रद्दमल देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि मैं कभी भी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, आइन के मुताबिक बात करनी चाहिए। अब आइन कौन सा है? एक आइन वो है जिसके मुतल्लिक DGISPR आके कह के गए हैं कि आइन के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। एक आइन वो है जिसके मुतल्लिक हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि इनकी मुदाखलत से आइनी अमल सबूताज हुआ है। एक आइन वो है कि जिसमें कहा जाता है कि आइन और कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। और एक आइनी गुंजाइश ये निकाली जा रही है कि माफी का ऑप्शन मौजूद है, तो माफी मांग लो, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। एक आइन वो है कि जिसके मुताबिक जब निगरान हुकूमत हो तो वो अपनी मुद्दत पूरी करने के फौरी बाद इलेक्शन करवाएगी। और एक आइन हमने वो भी देखा है कि जिसके मुताबिक मुद्दत पूरी होने के कई अरसे बाद भी उसमें तौजीहात और तलमीहात को बयान करते हुए एक अलग से तारीख मुकर्रर कर दी गई और उसमें इलेक्शन हुई। एक आइन वो है
کہ جس کے مطابق الیکشن کے نتائج فارم 45 کے مطابق فارم 45 کو تشکیل دے کے بیان کیے جائیں گے، اور ایک آئین ہم نے اس دنوں میں وہ بھی دیکھا ہے کہ جس میں فارم 45 کے مطابق نہیں بلکہ کسی کی خواہشات کے مطابق فارم 47 مرتب ہوئے۔ ایک آئین وہ ہے کہ جس کے مطابق عوام کو اس کے حقوق مہیا کیے جائیں گے، اور جتنی نمائندگی عوام کسی کو دے گی اتنی ہی نمائندگی دی جائے گی۔ ایک ہم نے آئین وہ دیکھا ہے کہ جس میں متناسب نمائندگی بھی نہ ہو لیکن وہ پھر بھی حکومت بنا جائے۔ ایک آئین وہ ہے کہ جس کے مطابق جس کی اکثریت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو ان کو ان کی عددی اعتبار سے نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں تقسیم کی جائیں گی، اور ایک آئین ہم نے وہ دیکھا ہے کہ عددی اکثریت سے زیادہ انہیں نشستیں فراہم کر دی گئیں۔ ایک آئین وہ تھا کہ جس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے تبدیل کرنے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوگی، اور ایک آئین ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جس میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے سادہ اکثریت کی بجائے صورتحال یہ بنائی گئی کہ موجودہ صورتحال میں ہم نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دوسروں میں بٹتی ہوئی دیکھی ہیں، سادہ قانون سازی دیکھی ہے۔ ایک آئین وہ ہے کہ جس کے بارے میں جسٹس سپریم کورٹ کی ایک بات یہ کرتی ہے کہ اس میں ترمیم کرنا تھی، اور دوسرا ہم نے وہ دیکھا کہ سادہ قانون سازی سے ترمیم میں ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں نہیں ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ ملک میں بہتری کیسے ہوگی؟ کیا ماحول ہوگا؟ کتنے دنوں میں بہتری ہوگی؟ ہم آئین، قانون، معافی، آگے بڑھنا سبھی اس پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کب، کیسے اور کس طریقے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے، اور اس کے لیے وہیں سے راستہ نکالنا۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر آپ کو خالص شے لینے کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، خالص شے لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کے پیسے لینے پڑتے ہیں، یعنی رشوت کے طور پہ۔ اس ملک کے باسیوں اور اس ملک کا وزیر اعظم اٹھ کے کہتے کہ میں اس ملک کو سعودی عرب جیسا بناؤں گا۔ آپ ہم کو ہم جیسا ہی رہنے دیں، ہم جیسے ہیں ہمیں اسی حال کے اندر جینے کا ہنر دیتے رہیں، اور جب تک ہم جینا چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی راستہ تو پیدا ہونا ہے، یہ گھٹن تو ہمارے لیے ختم کر دیں۔ یہ اپنے نام پہ اعزازات اور تمغے سینوں پہ سجا کے کسی دوسرے کو غدار وطن اور کسی کے لیے کوئی القابات، اور پھر وقت کے بعد وہی محب وطن، یہ کھیل کو ختم کر ڈالیے۔ عوام کے لیے کچھ سوچ لیجیے۔ یہ آپ کے صرف دھمکا دھمکو دینے سے تو عوام کی پیاس نہیں مر جائے گی، عوام کے شکم کی بھوک نہیں مر جائے گی۔ کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے اقدامات اٹھائیے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالیے کہ ہم مجبور، لاچار آپ کے در پہ ہیں۔ ٹھوکریں تو مارتے ہی رہیں، کسی دن ایک دن بازوؤں سے پکڑ کے اٹھائیے، پوچھئے، کم از کم پوچھ لیجئے، حل کوئی نکالیے یا نہ نکالیے، پوچھ لیجئے، ہمارا من بھی ہلکا ہو جائے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔